का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। दूसरा देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? मतलब हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 12, 13, 14, 11। तो सीन सही होगा, 11। वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है। वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है। पहला ऑप्शन है मूर्धन्य वर्ग, बी ऑप्शन है कंठ वर्ग, तीसरा है डी तालव्य वर्ग। का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी है? जो का, खा, जा, फा की जो ध्वनि है किस भाषा से निकलती है? तो पहला ऑप्शन संस्कृत, दूसरा है फारसी अरबी, तीसरा है अंग्रेजी, चौथा है दक्षिणी भाषाओं। तो इसका राइट आंसर भी जाएगा फारसी और अरबी भाषा ध्वनि निकलती है। मूर्धन व्यंजन क्या है? किसे कहते हैं मूर्धन? पहला चा, छा, जा, झा, दूसरा है ता, था, धा, धा, तीसरा है टा, ठा, डा। तीसरा आंसर सही होगी, ये मूर्धन व्यंजन होते हैं। आय के उच्चारण स्थान का नाम क्या होगा? आय, आय पहले से बोल के देखेंगे कि आय निकलता कैसे, किस तरीके, आय कहाँ से इसका उच्चारण होता है। तो ये पहले तालव्य, बी आंसर कंठ तालु से। कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? सा, सीटी वाला सा, पचकिरवा सा, सादा सा, गा। तो हा भी एक ऊष्म व्यंजन है, जबकि गा ऊष्म व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन क्या बनता है? मतलब जो संयुक्त व्यंजन होता है वो किस चीज़ों से मिलकर बना होता है? गा प्लस इया से मिलकर बना होता है, कि जा प्लस इया से मिलकर बना होता है, कि गा प्लस ना से बना होता है, कि तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि जा प्लस इया से मिलकर बना होता है। शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? असंज्ञक, असमंजस, असहमति, असमर्थ। शब्दकोश में पहले आएगा असमर्थ, असमंजस, असहमति, असंज्ञक, असमंजस। इसमें हमको ये बताना है कि शब्दकोश में मतलब इसका जो अर्थ है, सबसे पहले कौन सा ऐसा शब्द आएगा? तो पहले आएगा असंज्ञक। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन डा, डाड़, गा, घा, या, वा। तो बी या र अलावा क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है। वा व्यंजन है, वह क्या है? ऊष्म व्यंजन के अंतस्थ व्यंजन की महाप्राण की आघोष, तो अंतस्थ व्यंजन है। अभी ऊपर हम लोग क्वेश्चन किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? स्वर नहीं है। आ, ओ, ए, इया। तो इया क्या है? स्वर नहीं है, तो बी ऑप्शन सही होगा। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। छा, पा, ज्ञा, त्रा संयुक्त फा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है? ओ, हा, छा, ए। कंठ तालु। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से, कंठ और तालु से दोनों से मिलकर जो उच्चारण होता है, वो कौन सा ऐसा शब्द है? ओ है कि हा है कि छा है? ओ सिर्फ ओट से निकल रहा है, हा कंठ, छा। तो बी ऑप्शन नंबर सही है,
ए जो कंठ था। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं आता है? टा वर्ग में जो संख्या दी होती है उसमें टा वर्ग, ता वर्ग, वर्ग होता है, तो टा वर्ग में कौन से? धा जो है टा वर्ग में नहीं आता है। डॉक्टर शब्द की आध्वनि किस भाषा से आई है? डॉक्टर आ जो डॉक्टर को बोलने के बाद जो निकलता है शब्द, वो ध्वनि किस फ्रेंच भाषा, रूसी से कि जर्मन की अंग्रेजी? डॉक्टर, डॉक्टर बड़ा निकल रहा है, तो ये आया किस अंग्रेजी भाषा से आया, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को किससे जानते हैं? संज्ञा के नाम से कि संधि के नाम से कि सर्वनाम के नाम से? तो संज्ञा के नाम से। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? रिक्शा, रिक्शा चीनी भाषा, जापानी, रूसी, जर्मनी, तो जापानी भाषा में रिक्शा। निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? सा, हा, ला, छा। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कौन सा है? तो शा, हा, ला, छा, छा। ऑप्शन नंबर डी सही है। स्पर्श, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा का शुद्ध रूप ज्ञान किससे होता है? लिखित भाषा से, लिपि भाषा से, व्याकरण से, क्रिया से? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण भाषा से ही होता है, जब ऑप्शन नंबर बी सही है। रंग शब्द किस क्रिया से बनती है? रंग, रंग शब्द इसमें पहले में बताया गया स्पर्श व्यंजन में कौन सा आता है? तो छा आता है। ये सब